अब मैं ये पूछना चाहता हूँ मोदी से, मोदी जी ये बताइए कि जब देश स्वतंत्र हुआ था तो अंडानी अंबानी ने कराया था या भारत का किसानों मजदूरों ने कराया था? तब तुमको ये अंडानी अंबानी कहाँ सो रहे थे? तुमने देश की सारी संपत्ति इन दैत्यों के नर पिशाचों के हवाले क्यों कर दी? 50 क्यों करें? हम क्यों करें? हमने उनका लड्डू मारा, डंडा मारा, हमने कहा था उनसे आप हमारे ऊपर कानून बना के थोपो। भाई 50 क्यों करें? उसकी वजह क्या है? मतलब तुम किसी का जबरदस्ती घर में घुस जाओ और फिर कहते आधा घर मुझे दे दे हैं? तो प्रधानमंत्री जी भी जो है ना आधा काम वो करें ना, आधा प्रधानमंत्री पद का काम किसानों को थोपे और आधा कर लेंगे हम। किसानों के हाथ में आधी डोर दे प्रधानमंत्री पद की, हम करेंगे 50-50 करेंगे। हम बताएंगे ना कैसा होता है 50-50। और श्री राम शर्मा आचार्य का शिष्य बोल रहा हूँ, या तो मोदी सावधान हो जाए, मोदी जी सावधान हो जाइए, और नहीं तो ये महाकाल का तांडव नृत्य होगा। और ये जनता की आहुति से बचा दीजिए, जनता की आहुति को बचा दीजिए, और नहीं तो अच्छा नहीं होना है। क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कानून किसान के भविष्य के लिए खराब हैं, और अच्छे दिन अंडानी अमानी के लिए बढ़िया बना दिए इसने। ये देश का गद्दार, मोदी सरकार देश की गद्दार। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ मोदी से, मोदी जी ये बताइए कि जब देश स्वतंत्र हुआ था तो अंडानी अंबानी ने कराया था या भारत का किसानों मजदूरों ने कराया था? तब तुमको ये अंडानी अंबानी कहाँ सो रहे थे? तुमने देश की सारी संपत्ति इन दैत्यों के नर पिशाचों के हवाले क्यों कर दी? आपने ऐसा कर दिया जैसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, वो एक कंपनी थी। आपने इस सब को काले कानून बना कर गए, और ये काले कानून अंडानी अंबानी देश की सारी संपत्ति को बाद में अमेरिका को सौंप देंगे, गोरों को सौंप देंगे। ये भारतीय जनता जान चुकी है। आपने वादा किया था कि मैं किसानों का कर्ज माफ करूंगा। आप कहते हैं कि हमने 900 मतलब कितने समझदार डाल दी। लेकिन चाचा जो है प्रधानमंत्री मोदी जी ये कह रहे हैं कि ये किसानों के हित के लिए भी लाया गया है, तो क्या आपके हित के लिए लाया? हम नो कह रहे हैं, हमें जी रोटी अच्छी ना लगी रही और तुम जबरदस्ती खवा तो हम खाई लेंगे। अरे हमें करू लग रही ना लग रही है। सीधे काले कानून बाप सुनिए, इसको काले कानून मोदी से पूछना चाह रहा हूँ, और पत्रकारों से ये भी पूछना चाह रहा हूँ। जब सन 2000 से स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट पड़ी हुई थी, और इन्होंने कहा था कि मैं स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करूँगा और कर्ज मुक्ति करूँगा, लागत से 1.5 गुना, किसान लागत से 1.5 गुना मूल्य दूंगा, लेकिन उसको लागू क्यों नहीं किया इसने? मैं पूछना चाहता हूँ सरकार से, मैं पूछना चाहता हूँ, जवाब दे मोदी मुझको। और ये मैं पूछना चाहता हूँ, उस स्वामीनाथन के आयोग को रिपोर्ट को लागू क्यों नहीं किया? इस काले कानून को क्यों लागू किया? कह रहे हो आपके साथ ही हैं, तो थोड़ा बहुत समय लगता है, बिल को पारित हो जाने दीजिए। तो बिल क्यों पारित होता है? इसमें ऐसा है, इसका परिणाम यह होगा, हमसे 1 रुपये में खरीदा जाएगा 2 रुपये में। प्रमाण के लिए उस दिन वो भी आधी किलो की 300 रुपये की थी, और वो कोई हमारे 1 रुपये किलो बिक रही है। ठीक है ना? तो ये अंबानी के था करेंगे, अंडानी अंबानी को है ना जी। कहाँ से आए हैं? मैं भारतीय किसान यूनियन जिला सचिव कासगंज ठाकुर कबेंद्र सिंह, और से आए हैं आप यहाँ? मैं 20 दिन हो गए। और दूसरा सुनिए, मोदी जी कह रही है मैं श्री राम भक्त, जो स्वतंत्रता संग्राम में सेनानी आगरा, और श्री राम शर्मा आचार्य का शिष्य बोल रहा हूँ, या तो मोदी सावधान हो जाए, मोदी जी सावधान हो जाइए, और नहीं तो ये महाकाल का तांडव नृत्य होगा। और ये जनता की आहुति से बचा दीजिए, जनता की आहुति को बचा दीजिए, और नहीं तो अच्छा नहीं होना है। करने के तैयार है, कैसे देखते नहीं, पराली बिजली से होगा क्या? देखिए बिजली की बात है, किसान जैसा आज हमने ऐसा धरना लगाया, हम बिजली प्लांट अपने भी लगा सकते हैं। आज ऊर्जा प्लांट की सुविधा होगी, ये देश जो है डेवलपमेंट की तरफ जा सकता है। जितने IT में बच्चे हैं, वो ऐसा नहीं है, IT में बच्चे जो हैं इन अमीरों की जा सकते हैं, हमारे भी जा सकते हैं। किताबें जो पढ़े वो हम भी पढ़ सकते हैं। बिजली तेल खाद हम अपने आप खुद फ्री कर सकते हैं। लेकिन आने वाला कल मोदी जी खुद अकेले में बैठ के सोचें कि इनका होगा क्या। आने वाला कल इनके लिए अच्छा नहीं है।
बार बार ऐसे क्यों कह रहे हैं कि जो हमने थोड़ा बहुत ही चेंज किया है अपने प्रोडक्ट को, जो है किसान भाई पहले मंडियों में बेचते थे, अब मंडियों के साथ साथ वो बाहर भी बेच सकते हैं, तो इससे क्या फायदा होने वाला है? कैसे कैसे बाहर बेचेंगे? नहीं 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 नहीं, आप जानते हैं गवर्नमेंट ने जो एक बार साइन कर दिया जिस चीज पे, उसे काटना आप जानते हैं कैसे काटा जाता है? ये तो जो एक बार लिख दिया गवर्नमेंट ने, उसका काटना कितना मुश्किल पड़ता है आप जानते हो? आप एक आधार कार्ड बनवा लो, उस पर नाम चेंज कराने के लिए आदमी 3-3 महीने धक्के खा रहे हैं। तो जब उसने, ये तो बहुत बड़ी बात है, ये तो नेशनल लेवल की बात है, ये तो दूसरे देशों में जाने वाली भी बात है, ये तो बहुत बड़ा कानून है। ये एक बार इसने पास कर दिया तो कभी जिंदगी में हम हमारी नस्ल भी नहीं कटवा सकती। हाँ, तो हमें इसके, देखिए मेरी बात नहीं, हमें इनके कानून चाहिए ही नहीं, ना हमें इनके कानून की जरूरत। जब एक बताएं, आपको जलेबी खानी है, जब आप मन ही नहीं है जलेबी खाने के, तो आप उसके जबरदस्ती उसके मुंह में बांटेंगे? कानून फाड़ के कचरे के डिब्बे में डाल दो। कि कुछ किसान जो है इसका समर्थन कर रहे थे, इसलिए हम इस बिल को लाए थे। अच्छा, किसान समर्थन कर रहे थे, जैसे आज विरोध नहीं, जब किसान समर्थन कर रहे थे तो सुनिए मेरी बात, जब किसान समर्थन कर रहे थे तो रामला मैदान में अनाउंसमेंट करते, लोग गली गलियारों में पर्चे बंटवाते, अपने विधायकों को, सांसदों को जो है अनाउंसमेंट कराते कि भाई ये कानून बनाने जा रहे हैं हम, आने वाले कल में ये 4 दीवारियों में बैठे कानून बना दिए, आए 4 दीवारियों में बैठे कानून बना दिए। कानून किन के लिए बना है? कानून बनता है बड़े माफियाओं के, अपराधियों के लिए, और वही अपराधी देश को लूट रहे। कोई अपराधी जेल गया, अरविंद केजरीवाल की सरकार आई कि उनने कहा था लोग एक ईमानदारी के लिए, अन्ना हजारे बैठा, और जो है लोगों के दिल में एक वैसा आई कि भाई अब ईमानदारी आएगी, जितने डकैत हैं, जो लुटेरे हैं, सारे जेल चले जाएंगे, और जो है इनकी संपत्तियां जो है किसानों के, जो भी मजदूर किसानों के हक में आ जाएगा, और ये जो है माफिया नहीं रहेंगे। सारे माफिया बाहर घूम रहे और सारे अपराधी बाहर घूम रहे हैं। सारे अपराधी जो हैं तुम्हारे पार्लियामेंट में बैठे हैं, किसी की भी एक की भी उखाड़ कर देखो जड़। और जितने भी अपराधी थे, इन सरकारों ने क्या काम करा? सारे अपराधियों को क्लीन चिट दे दी कोर्टों ने। अरे हमारा तो न्यायाधीश ही बिका। जिस देश का न्यायाधीश बिका हो, जिस देश का गवर्नमेंट ऑफिसर और गवर्नमेंट कर्मचारी बिका हो, जिस देश में जो है इस तरीके के जिन लोगों पर उम्मीद है वही भ्रष्टाचारी हो, तो उस देश का कभी भला नहीं हो सकता। चलिए ठीक है, ऐसी स्थिति में जो है 5-6 बार जो वार्तालाप फेल हो चुका है, अब अगली डेट दिया गया है 4 तारीख को, कैसे देखते हैं आप? नहीं, इधर हम कैसे देंगे? मैं मीडिया से पूछना चाहता हूँ, मीडिया कैसा देखना चाहती है? मीडिया को लगता है ये पास कर देंगे? नहीं, मीडिया को लगता है ये पास कर देंगे। झूठ की कोई, देखिए मेरी बात सुनिए, झूठ की कोई बुनियाद नहीं होती, झूठ की कोई बुनियाद नहीं होती। और हमेशा जो ना झूठ बोलने वाले का कोई ना दीन है, ना ईमान है, ना कोई धर्म है। जैसा चोर का कोई दीन ईमान धर्म नहीं होता, ऐसी झूठ बोलने वाले का कोई दीन ईमान धर्म नहीं है। इन्हें पता है। आज मैं इनके दबाव में हूँ तो मैं इनकी कहूँगा, अपनी नहीं कहूँगा, अपने बच्चों की नहीं कहूँगा। नया साल क्या इस तरीके से बनेगा जिस तरीके से नहीं बनेगा कुछ भी। देखिए, नया साल जो जैसे हमारे लीडर चाहेंगे वैसे बनेगा, जैसा हमारी संस्थाएं चाहेंगी, जैसा हमारे किसान फैमिली जैसे चाहेंगी वैसे मनाएंगे। हम नया साल खुशी में मनाएं, रंज में मनाएं। तुम्हें और मोदी जी को क्या फर्क पड़ता है? अरे हमारी जिंदगी हम कैसे भी जिए, आजाद है। या नया साल मनाने पे भी मोदी जी रोक लगाएंगे क्या? योगी जी रोक लगाएंगे क्या? या इन्हें नया साल मनाने का दुख हो रहा है किसानों का? अरे हमारे बच्चों का भविष्य बिगाड़ दिया। स्कूलों का, गवर्नमेंट के स्कूल का टीचर 40,000 50,000 की तनख्वाह लेता है, वो बच्चे का भविष्य खराब है। और एक प्राइवेट स्कूलों का टीचर वो 25,000 की तनख्वाह लेता है, बच्चा उसमें टॉपर आता है। ठीक है, अगर केंद्र की साइड से अगर ये पक्ष रखा जाए कि अगर हमने 2 चीजों पे मान गए हैं तो दो चीजें हैं, उससे किसान ही मान जाए। अगर 50-50 बात करना चाहते तो किसान भाइयों 50 क्यों? नहीं, मेरी बात नहीं। 50 क्यों करें? हम क्यों करें? हमने उनका डंडा मारा, हमने कहा था उनसे आप हमारे ऊपर कानून बना के थोपो। भाई 50 क्यों करें? उसकी वजह क्या है? मतलब तुम किसी का जबरदस्ती घर में घुस जाओ और फिर कहते आधा घर मुझे दे दे हैं? तो प्रधानमंत्री जी भी जो है ना, आधा काम वो कर रहे हैं ना। आधा प्रधानमंत्री पद का काम किसानों को थोपे और आधा कर लेंगे हम। किसानों के हाथ में आधी डोर दे प्रधानमंत्री पद की, हम करेंगे 50-50 करेंगे। हम बताएंगे ना कैसा होता है 50-50। ये हस्बैंड वाइफ का नहीं है मामला कि बीबी चाहेगी तो चाय मिल जाएगी और आदमी चाहेगा तो आधा पराठा तोड़ के उसे खिला देगा। ये फैमिली मैटर नहीं है, ये तो पूरे देश के हर मजदूर किसान का मैटर है। मेरा एक घर है, मैं आधा घर अपने भाई को दे सकता हूँ, ठीक है? इसका मतलब ये थोड़ा ही कि मैं उसकी पूरी संपत्ति हड़प के बैठ जाऊँ। 50 पे देंगे, उसका आधा करेंगे। गृह मंत्री आधा हक किसानों को देगा
कृषि मंत्री आधा हक किसानों को देगा अपने कार्य करने का, दे, पता लग जाएगा, हमारे लीडर सोच लेंगे ना उस बात में। फिलहाल आप लोग ऐसे डटे रहेंगे जब तक खत्म नहीं होगा, जब तक बिल फट के कचरे के डिब्बे में नहीं डाला जाएगा और जब तक जो है यहाँ से कोई आदमी हिलने वाला नहीं।